बड़ी खबर इस वक्त की शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया। सिद्धनाथ गुप्ता का कहना है कि जांच शुरू हो चुकी है। हत्या में इस्तेमाल कार को हमने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली थी। मौके से जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, तो पुलिस ने इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, कार की नंबर प्लेट नकली पाई गई। ये डीजीपी द्वारा बताया गया। उनके बयान में कहा कि जांच इस पूरे केस की शुरू की जा चुकी है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पोस्ट पोल हिंसा का दौर लगातार जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस पूरी घटना को राजनीतिक एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा। देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी चुनावी जीत के बाद लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता से हटा दिया। बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से पुलिस जो है, बंगाल की पुलिस की नींदें उड़ी हुई हैं। हथियारों के साथ लगातार अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। शहर के हर गली हर चौराहे पर इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हत्यारों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और चले हुए कारतूस के खोखे मिले हैं। चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है और आगे भी जांच जारी रहेगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से हिंसा का दौर लगातार जारी है। लगातार हिंसा हो रही है, झड़प हो रही है, मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर सिर्फ मई के महीने की हम बात कर लें तो अब तक 4 बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आया है। 4 मई को जादाबोर की हावड़ा के उदय नारायणपुर में, 5 मई को मधुमंडल की कोलकाता के न्यू टाउन में, 6 मई को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मध्यम ग्राम में और कुछ ही देर बाद रोहित नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को बशीरहाट में गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। ये पिछले 3 दिनों का आंकड़ा है। वैसे बंगाल में चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान हिंसा और झड़प और हत्याएं होना कोई नई बात नहीं है। अगर बीजेपी के नेताओं के दावे को माने तो अब तक 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इस खबर पर बात करते हैं। लगातार जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम से। जो तफ्तीश है प्रमोद, उसको लेकर अपडेट साझा कीजिएगा। चाहे एफएसएल की टीम हो, पुलिस महकमा हो, चारों तरफ नाकेबंदी के बीचों बीच जांच कहां तक और किस दिशा में आगे पहुंची? देखिए, जांच तो गोलमोल घूम रही है, ऐसे घूम रही है। जनता सवाल पूछ रही है और पुलिस के हाथ अब तक खाली है। कोई अता पता नहीं है। 12 घंटे हो गए ये इसी एरिया में मर्डर हुआ था और ये पूरा आप एरिया देख लीजिए, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बाहर नहीं निकल रहे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस हत्याकांड से जुड़े आपको कुछ जो इन्वेस्टिगेशन बिंदु है वो आपको बता देता हूं। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि हत्याकांड में जो इस्तेमाल की गई पिस्टल है वो ऑस्ट्रिया निर्मित है, यानी वो इंडिया ब्लैक मार्केट के जरिए लाई जाती है। और यहाँ पर वो कैसे आई और कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये पुलिस अभी तक इस रहस्य पर्दा नहीं उठा पाई है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये भी है और लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर ये है कि पुलिस थाने से 1.5 किलोमीटर दूर हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर हत्यारे आते हैं, एक गाड़ी से रोकते हैं चंद्रनाथ को और इसके बाद वो पहले ड्राइवर को गोली मारते हैं। इसके बाद चंद्रनाथ को बैक टू बैक वो गोलियों से भूनते हैं और यहाँ से वो फरार हो जाते हैं। कार से आते हैं, रैकी करते हैं और बाइक जो ऑलरेडी पहले से इसी हत्याकांड वाले स्पॉट पर खड़ी हुई थी उस पर बैठते हैं और इसी रास्ते से भाग जाते हैं। कोई अता पता नहीं है।
वो कहां चले गए, और ऐसा हथियार जो विदेशी निर्मित है वो इनके हाथों कैसे लग गया। यानी देखिए पूरा हत्याकांड बेल प्लांट था। अब यहां पर सीआरपीएफ की तैनाती है क्योंकि लोकल जो LIU है यानी लोकल इंटेलिजेंस वो पूरी तरीके से खत्म है। यदि 1.5 किलोमीटर के अंदर थाने के भीतर हत्याकांड हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ की डेमोग्राफी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, डेमोग्राफी की चेंज की भी खबरें आ रही हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े नेता के पीए की हत्या हो रही है, इसका मतलब इलेक्शन के बाद ये बदला पॉलिटिक्स बंगाल में है। बंगाल में खूनी होली खेल रहे हैं गुंडे बदमाश। अब इनके हाथों में इस वक्त यहाँ पर कानून व्यवस्था की लगाम है और वो जगह वहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरे भी लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कैद जरूर हुए होंगे आते जाते इनमें। अब लेकिन ना तो कोई हमसे बात कर रहा है, कई बार हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन CCTV जो फुटेज है वो कोई मुहैया नहीं करा रहा है। देखिए कुल मिलाकर आम जनता को डराने सहमाने की ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। अब तक बहुत सारी टीमें जगह जगह नाकेबाजी कर दी गई है, नाकेबंदी हो गई है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन हाथ अभी भी खाली हैं। देखिए एक घर का दीपक बुझ गया और जबकि बहुत लो प्रोफाइल थे चंद्रनाथ, ना उनका कोई ज़्यादा किसी से मेल जोल था, ना उनकी बातचीत थी, वो सिर्फ अपना काम किया करते थे। अब तक जितने भी पॉलिटिकल जो बड़े प्रमोद क्या इस हत्याकांड को सरकार के गठन से पहले शुवेंदु अधिकारी के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखना चाहिए? मैसेज क्या है, तो खुली चुनौती है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी की यदि गोली मारकर सरे सड़क पर हत्या की जा रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके लिए कितना बड़ा ये चुनौती है। एरिया देख लीजिए, आपको ये जो TMC के झंडे नजर आएंगे, TMC यहाँ से मजबूत रहती है और वो चुनाव जीती है यहाँ से। और उस एरिया में जो पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है और वो पार्टी जो सत्ता से बेदखल हुई वो यहाँ पर जीत गई है। तो देखिए सवाल उन पर भी लोग उठा रहे हैं